तकरीबन 24-25 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैं 18-19-20 साल का था, स्टेशन पर आया हूँ, सामान उठाया मैंने तकरीबन 15-20 किलो। हम अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। ये हमारी पहचान है, लेकिन कुली ने आज तक किसी का सामान गुम नहीं किया है। हमारा ख्वाब है हमारे बच्चे पढ़ जाएं। ख्वाहिश आज तो मेरे ख्याल 10-15 साल हो गए, वो कह रहे हैं पापा मैंने साइकिल लेनी है, घर में खर्चा नहीं है इतना। हाथ देखिए तो साड़ी किस्मत कदों जागे दी। इसमें का नाम होगा कुली नंबर 1। तो कदों अपना कारोबार करेंगे। मेरी नमाज के यही अपील है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, मैं जिला शेखपुरा गाँव वाली। मैं तकरीबन 24-25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, क्योंकि मैं 18-19-20 साल का था जब मैं स्टेशन पर काम करने के लिए आया। इसी से आगाज उस वक्त काम ठीक था, बिल्कुल रौनक भी है सी, गड्डियाँ सारियाँ चलती थी। इस टाइम गड्डियाँ भी बहुत घट हो गई ने, ट्रेनें काफ़ी बंद हो गई हैं, लेकिन काफ़ी 120 या 120-25 ट्रेनें चलती थी। का तकरीबन ये 50-60 ट्रेनें चलती हैं, ज़्यादा नहीं। पहले तकरीबन जब मैंने नया स्टेशन पर आया हूँ, सामान उठाया मैंने तकरीबन 15-20 किलो, और 2 टैक्सी मैंने सर पे उठाए, एक गिर गया है। इतना वजन उठाया नहीं जाता था, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे जैसे समय लग गई है, सामान उठाने का तजर्बा हो गया, फिर 3-4 बैग उठा लेते। लेकिन ये सारा दिन काम करना पड़ता है। तो शाम को 8-9 बजे आखिरी ट्रेन चलती है ग्रीनलैंड। उसके बाद थकावट बहुत हो जाती है और हम आराम से लेट जाते हैं, रात को सो जाते हैं। सुबह फिर उठना पड़ता है 5 बजे 6 बजे, फिर कहाँ पर खड़े हो जाते हैं। काफ़ी मीडिया ले आए हैं, काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते थे आपकी आवाज़ उठाएंगे, मरियम तक जाएगी, हुकूमत तक जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बुरा असर जा रहा है इस टाइम से, जब से तेल महंगा हुआ है। कुली देखो वेले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई मुसाफिर स्टेशन से नहीं आ रहा। चाहे तेल महंगा हो गया है या तो महंगाई की वजह से स्टेशन पर कोई कुली नहीं आ रहा। सुबह से लेकर शाम तक अभी तक बैठे हुए हैं। लेकिन आज मुझे 15-20 दिन हो गए हैं। सुबह 10 बजे 9 बजे घर से आता हूँ और ऐसे हम अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। एक सवारी है जो बिठानी है, मैंने अंदर वो बैठी हुई है, उसको कराची एक्सप्रेस में बिठाना है, उससे बिठा के हमें 400 रुपया मिलना है। लेकिन सुबह की पहली सवारी वही है, काम नहीं है, वेले बैठे हुए हैं। वो बराह रास्त आती है, यहाँ ये सब कुली बैठे हैं, ये नंबर लगा के बैठे होते हैं। नंबर होता है वही सवारी के पास जाता है, दूसरा बंदा नहीं जाएगा। ये हमारी पहचान है। ये नंबर लिखा है 8 नंबर कुली नंबर है, दूसरा बंदा नहीं होएगा। मैंने सामान लेके जाना है, मुसाफिर बोतल लेने गया है या पीछे रह गया या रश में गुम हो गया, उसको पता है मेरा कुली 8 नंबर है। अगर सामान आगे पीछे होता है वो कंप्लेन लगाता है हेल्प सेंटर में या पुलिस स्टेशन में, कहता है ये 8 नंबर कुली हो, मेरा सामान लेके आगे पीछे हो गया। वो ठेकेदार को बुलाते हैं और कुली फ़ौरन हाजिर हो जाता है, और लेकिन सामान गुम नहीं होएगा किसी का। लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ सामान गुम कोई मुसाफिर ले जाए, ये कह नहीं सकते। लेकिन कुली ने आज तक किसी का सामान गुम नहीं किया है। अगर सामान गुम मिला भी है, वो जाके थाने में जमा करवा दे, ये किसी मुसाफिर का सामान रह गया, गाड़ी में रह गया, प्लेटफॉर्म पे रह गया, वो जाके ना थाने में जमा करवा देता है। लेकिन कोई मुसाफिर ले जाए, मुसाफिर का सामान कोई मुसाफिर और ले जाए, उसका नहीं हम कह सकते, वो गुम हो जाता है। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है जी इस टाइम, तो बिल्कुल बहुत ज़ीरो तक जा रहे हैं। बच्चे भी पढ़ाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। भी ऐसा हुआ है कभी नहीं, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। फोन करते हैं पापा अपने घर आना है आज, तो हमारे लिए कुछ लेके आना, हमारे लिए केले या सेब वगैरह लेके आना। कभी ऐसा होता है दिहाड़ी नहीं लगती है, खाली आ जाना पड़ता है, कभी नहीं लेके गए। आज ज़्यादा महंगाई है, पहले फिर भी काम ठीक था। आज से तकरीबन 6-7 साल 8 साल पहले ना फिर निज़ाम घर का चलता था तकरीबन, लेकिन आज इसके बाद अब काम गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो जी, अपने पेट काट कर कम खर्चा करके देते हैं। 1 महीने बाद बिजली का बिल आ रहा है, 8 तारीख को बिल तरता है, बिजली के पैसे भी जमा करने हैं, 100-150 करके साइड पे रखते हैं बिल तारने के लिए। और घी भी महंगा है, आपको पता है, आटा भी महंगा है, कनक भी महंगी है, लेकिन बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हाँ जी, ये तो काफ़ी बार हो चुका है। एक दफ़ा मुझे कह रहा पापा मेरे लिए ना कुछ लेके आना, तो मैं एक ठेले वाले के पास गया, मैं कहा ये केले किस तरह है, वो कहता है 300 रुपये दर्जन। फिर दूसरे के पास गया, मैं कहा यार ये खरबूजे किस तरह है, उसने कहा ये 200 रुपये दर्जन, 200 रुपये किलो। फिर मैंने कहा यार इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने 1 किलो ले खरबूजे ले, मैं कहा चलो यार बच्चे कहेंगे पापा कुछ नहीं लेके आया, फिर जाके लेके उसको खिलाई।
हमारा ख्वाब है हमारे बच्चे पढ़ जाएं, यही हम कह रहे हैं। हमारे बच्चे अल्लाह पाक मेरी उन्होंने इन्ना जीन बनाए जो पढ़ जान बच्चे। साढ़े ख्वाब यही है कि अपने बच्चों को पढ़ावा लिखावे, लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं सानू नहीं लगता कि साढ़े बच्चे पढ़ जाएंगे। जी मेरे बच्चे की ख्वाहिश आज तो मेरे ख्याल 10-15 साल हो गए। वो कह रहे हैं पापा मैंने साइकिल लेनी है, मैंने साइकिल पे स्कूल जाना है। एक छोटी बच्ची है वो कह रही है पापा मैंने भी एक साइकिल ही लेनी है, मुझे साइकिल लेके दो। तकरीबन वो आ जाएगी 2000-3000 की। लेकिन बड़ा बेटा कह रहा है मुझे साइकिल लेके दो, मैं स्कूल जाया करना। लेकिन आज तक वो साइकिल लेके दिया। अच्छा कह रहा बेटा अच्छा काम चलता है लेके दूंगा, ईद के बाद काम चलेगा लेके दूंगा साइकिल आपको। हो जाता है कोई नुकसान हो जाए तो सामान उठाया होता है, कोई चीज़ हाथ से गिर जाती है या टिफिन वगैरह गिर जाए सामान जो है वो बिक्री करने शुरू कर कहते हमारा इतना कीमती सामान है आपने तोड़ दिया, ये कर दिया। ये हमने कहा इतना सामान उठाया ये तो गिर गया, ये हमारी गलती नहीं है। नुकसान बंदा हो जाता है कभी। मुनासिब मजदूरी जो एक सामान है, ठेले का सामान है 15-20 बैग हैं, उससे हम मजदूरी करते हैं। वो कहता नहीं भाई इतने पैसे नहीं, इसका 500 देंगे 400। वो 8 बंदों का काम है, कहते हैं भाई हम इतने पैसे नहीं देंगे, 1000 रुपया देंगे 500 रुपया देंगे। वो हमें 8 बंदों को 150 रुपया भी नहीं मिलता है, लेकिन मुनासिब मजदूरी नहीं देते वो। कभी कभी 100 में से 10 बंदे ऐसे हैं जो कभी दिन दहाड़ में, कभी ईद पे या ईद के बाद कोई ऐसा मुसाफिर मिल जाता है जो हमें मजदूरी होती है 200 रुपया, वो हमें 400 रुपया खुश होके 500 रुपया खुश होके अलहदा भी दे जाता है। कभी कभी ऐसा मुसाफिर मिलता है। बुखार हो जाता है, बीमारी भी, परेशान भी है, लेकिन देखता है घर का चूल्हा नहीं, निज़ाम नहीं चल रहा है, घर में खर्चा नहीं है, बच्चे पैसे मांगेंगे, वो खाना मांगेंगे कहाँ से लाएंगे। हम फिर काम पे आ जाते हैं, बुखार के काम में आ जाते हैं। एक दिन ना काम करें तो 10 दिन पीछे चले जाते हैं। कभी बात सोचा है भी सब कुछ छोड़ के असी कितने होर ही चले जाइए, गल मेरी है जो रोज़ का खर्चा घर असी कितों पूरा करिए, साढ़े को नहीं पूरा होंगे। सब तो ज़्यादा फिक्र घर की होंगी है, बच्चों की होंगी है। सवेरे कमा के घर खर्चा भेजना है, सानू सवेरे सवारी लभनी या नहीं लभनी है पता नहीं, कमा के घर खर्चा भेजना। कभी कई दफ़ा सोचा इस तरह हत्थ वेखीदा साडी किस्मत कदों जागे दी, साढ़े हत्थ लकीरां वेखी दी, साढ़े को कदों पैसा आएगा, असी कदों अपना कारोबार करांगे। लेकिन नहीं, ऐसा होया नहीं कभी। उनका नाम होगा कुली परवान बड़े, लेकिन 1 नंबर फिर भी चल जाएगा जी। हुकूमत नूं चाहिदा जिन्ने कुली बैठे ने सिर्फ फारग बैठे ने तेल की वजह तो सारे कुली फारग बैठे वेले बैठे ने, कोई काम कोई कार नहीं है, सारे घर निज़ाम नहीं चलते पे। हुकूमत नूं चाहिदा इन्हां दे राशन कार्ड बनने चाहिए ने। मेरी नमाज अगे यही अपील है जिन्ने कुली बैठे ने इन्हां दे राशन कार्ड इत्थे इन्हां दा बहन का इंतजाम होना चाहिए, इत्थे बेंच लगने चाहिए ने। गर्मी दे विच बहुत परेशान होंदे, बहुत बुरा हाल गर्मी दे विच हो रहा है। इन्हें बेंच लगने चाहिए ने, पक्खे लगने चाहिए ने, शाम वास्ते इंतजाम किया जाए। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये लोग सिर्फ बोझ नहीं उठाते पर अपने बच्चों की भूख, घर की फ़िक्र और ज़िंदगी की सख्तियाँ अपने कंधों पर उठाते हैं। अगली दफ़ा आप किसी ऐसे शख्स को देखें तो सिर्फ कुली नहीं बल्कि एक बाप और एक मजबूर इंसान समझकर एहसास करें। आप देख रहे थे पाकिस्तान पीपल्स डायरी। अब अगली असल कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।